मलिर जेल के सुप्रिंटेंडेंट इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम खुदा न खास्ता हम मर ना जाएं, ये जो है ये छत गिर ना जाए। तो शाम को टाइम मैंने उनको जाके उनकी काउंसलिंग की और मैंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी हैं और अपने घरों में रह रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, जो अल्लाह ताला करेगा बेहतर होगा। आप इस पर ज़हन ना करें और दुआएं मांगें, कलमे पढ़ें, अल्लाह को याद करें। वो मैं शाम को उनको कह के आया और सब बिल्कुल तसल्ली से उन्होंने मेरी बात को सुना। उसके बाद एक रात को कोई 11 बजे एक शदीद जो है वो ज़िलज़ला की लहर आई, जिसमें तमाम जो है बैरिक की जो लोग थे वो हिले और उनमें एक खौफ का अमल पैदा हो गया। उन्होंने बैरिक के अंदर कहा, निकलो निकलो बाहर, निकलो बाहर। हम जो है बाहर निकलते हैं और ऐसा नहीं हो कि हमारे पे छत गिर जाए। उसी अमल से जो है उन्होंने धक्के दिए और बैरिक की जो दरवाज़ा था उसको धक्के देने के बाद वो ताला टूट गया, क्योंकि देखिए 150 आदमी जब एक उसको धक्का देंगे तो टूट गया। बहरहाल मुझे शोर हुआ तो मैं यहीं करीब में रहता हूँ, उसने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे मसला है और आप आ जाएँ। मैं यहाँ पहुँचा तो तकरीबन 2,500 से 3,000 बंदे जो थे वो यहाँ पर आ गए। तो मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ इतनी काउंसलिंग की है, शायद मुझे देख के जो है ना ये रुक जाएंगे, मुझे देख के कुछ इनको तसल्ली हो जाएगी और वो रुकेंगे। तो उन्होंने मुझ पर जो है वो हमला किया, बजाय रुकने के वो मेरे को जो है ना उन्होंने हमला किया। मैं गिर गया, मेरे साथ और भी स्टाफ थे, उन्होंने मुझे पकड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कोई चढ़ ना जाए। तो उन्होंने वहाँ से भागना शुरू किया। वो इस गेट को ऐसे खोला, कुंडा यूँ था तो यूँ निकल गया, क्योंकि आइल लगाते हैं उस कुंडे में, वो निकल गया। फिर यहाँ से इसको यहाँ से उन्होंने किया, यहाँ से जनाबेला वो कुंडा निकल गया और फिर आगे भी यही। तो जब वो यहाँ से एक रेवड़ भागने लगा तो ऊपर हमारे ये वाच टावर ये है, इसने जो है ना यहाँ से फायर किया। अब फायर जो किए तो फायर के बाद भी वो नहीं रुके, उन्होंने अपनी कोशिश की कि हम निकल जाए और उन्होंने कोशिश की और वो लोग निकल गए। उसके बाद जो है वहाँ पर जो एफसी है उसने रिटर्न फायर और जब फायर मारे हैं तो उसमें से बहुत सारे जो लोग थे वो वापस बैक हो गए। वो जब बैक हुए, अच्छा कुछ कैदी जो थे वो कोई कॉलोनी की तरफ जो रास्ते भागे, एफसी वालों ने वहाँ पे भी फायर किया, लेकिन वो दीवार जो है वो टप के चले गए। तो 6,000 का टोटल था और ये जो मामला हुआ ये तकरीबन 3,500-4 हज़ार कोई लोग थे। हमने इनको वापस किया है और रेंजर भी आ गई थी, पुलिस भी थी, वो वापस हुए हैं। अब जो तादाद थी वो 216 जो हमारे कैदी थे वो एस्केप कर गए। 216 जब एस्केप हुए तो उसके बाद 78 जो है वो हमने कुछ रात को कुछ सुबह वो हमने रीएडमिट करा दिए। अच्छा अरशद साहब, ये बताइएगा कि टोटल आप लोगों की सिक्योरिटी कितनी है? क्या समझते हैं कि ये वाकया जो है जेल हुक्काम की गफलत लापरवाही की बाइस हुआ है? होम सेक्रेटरी ने अभी विजिट किया है, तो आपकी जानिब से उनको क्या ब्रीफिंग दी गई है? देखिए कर लीजिएगा एक और चीज़ कि जो फायरिंग का तबादला आप ये कह रहे हैं, क्या कैदियों ने पुलिस का असले लेके उनसे फायरिंग शुरू कर दी थी? क्या हुआ था कि देखिए पहले जो तबादला कैसे किया? उसमें कितनी हिलाकतें हैं, कितने जख्मी हैं? एक ही करके कर लो यार। सही। देखिए आपका सवाल क्या था? क्या ब्रीफिंग क्या दी आपने? आप ये बता दें, क्या ब्रीफिंग दी है? मैं बताता हूँ। आपने कहा गफलत, देखिए कोई गफलत नहीं थी। मैंने अभी उसी एक बात ये कही आपको उसी में कि एक कैदियों को खौफ तारी था। जब खौफ का अमल उन पर तारी हो गया और वो ज़्यादातर आपको पता है कि हीरोइन एडिक्ट मेरे पास थे और वो नशे जब उनको जोश आता है तो वो फिर आपको पता है कि किस तरह से उनका अमल होता है। वो एक खौफ का अमल था, उसमें किसी की नेग्लिजेंसी नहीं थी। रात को हमला था, उससे ज़्यादा क्या होगा कि मैं उनके बीच में था और मैं उनके साथ, उन्होंने मुझे भी जो है ना वो सिक्योरिटी की तादाद बताइएगा। अच्छा, ये मैं सवाल इसमें ऐड कर दूँ, ये बताइएगा कि आपकी 2 टाइम अगर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, यहाँ 3 टाइम ज़्यादा है, जो कैदी गुंजाइश से ज़्यादा हैं, जो रात के टाइम पर जो एहलकार है जेल ज़रा में बताते हैं कि 9 एहलकारों की ड्यूटी यहाँ पर थी एफसी के अलावा,
197 भारतीय कैदी अंदर मौजूद है, 50 अफगान हैं, 350 के करीब टोटल फॉरनर कैदी यहाँ पर मौजूद हैं। उनमें से कोई फरार हुआ या नहीं हुआ? दूसरा ये बताएं कि 700 के करीब गोलियां चली हैं जो जेल से लेकर रोड तक चलाई गई हैं, तो इसमें कोई शहरी भी जख्मी हो सकता था, जान से जा सकता था? नहीं, शहरी कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। कैदी अलबत्ता एक जो है वो उसकी डेथ हो गई है, वो यहाँ से ही उसको फायर लगे, वो हो गया। 2 हमारे एफसी के जवान जो थे वो ज़ख्मी हुए, और जो है हमारे स्टाफ के प्रिजन पुलिस के जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए। तो इसको फिर जो है ना, आप जो जिसकी बात कर रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी लैब्स था, तो सिक्योरिटी लैब्स नहीं था, ये तो एक नागानी आफत थी। तो कई अरसे से ये वही गार्ड है जो 28-30 आदमी पे मुश्तमिल है, पूरी जेल पे चल रही है। 6000 कैदियों के लिए 9 की नफरी काफ़ी है, 9 की नफरी काफ़ी है। 28 आदमी बता रहा हूँ, टोटल हमारे पास 211 की नफरी है जो 3 शिफ्टों में काम कर रही है। अच्छा साहब ये बताइएगा, सीएम सिंध ने भी जो है अभी ऐलान किया है कि जेल की ये लापरवाही थी, कैदी क्यों निकाले जेल से अंदर, कैसे बाहर निकले, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कैदी निकाले नहीं, कैदी खुद निकले। वो जो मैंने अभी आपको वजाहत दी है कि कैदियों पर जब एक खौफ तारी हुआ तो उन्होंने धक्के देखे और उसकी जो दरवाज़ा था उसको खोल जी। सर सिर्फ इतना बता दीजिएगा, ये रेंजर्स के जो एहलकार आप कह रहे हैं जख्मी हुए हैं, पुलिस वाले रेंजर एफसी के जो एहलकार जख्मी हुए हैं और पुलिस के जो जख्मी हुए हैं गोलियां लगने से, वो किसकी गोली से? देखिए, बात ये है कि जब फायरिंग हो रही थी तो फायर में उसको एक रेंजर्स वाले को लगाया, रेंजर्स को लगाया, टच हुई है गोली, और एक उसको पैर में लगी है। हमारे वाले जो प्रिजन पुलिस के थे वो डंडों से और उनसे जख्मी हुए। नहीं, गोली लगी किसकी इनको? अच्छा सर ये बता दें, सर ये असला छीन के फायर किया था? नहीं, कोई असला नहीं छीना था। अच्छा सर ये बता दें, अरशद साहब एक सवाल का जवाब दे दें कि जेल में आपके पास क्या एंटी राइट के गैजेट्स नहीं थे? क्योंकि जब हम पहुंचे हैं तो जो एहलकार थे, जेल पुलिस की नफरी तो ज़रूर थी, वो हवाई फायरिंग करके कैदियों को रोक रही थी, लेकिन उनके पास कोई ऐसा सामान नहीं था एंटी राइट का जिसकी वजह से वो इनको अंदर रोक सकते थे। इसको मैं थोड़ा ऐड करता जाऊँ कि आपके जेल में अभी तक CCTV कैमरा नहीं लगे हुए। जी, CCTV कैमरा का जो एक प्रोसेस है वो चल रहा है हमारे पास, और वो एक ह्यूज क्वांटिटी में गवर्नमेंट में प्रोसेस में है, और वो इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। और जहाँ ये गैजेट्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए, अब जब हमारे पास ऊपर टॉप पर एफसी की जो जवान हैं वो हैं, और फिर बाहर वो हैं, एक ये चीज़ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये चीज़ हो जाएगी। बस उन कैदियों को एक नागानी में एक खौफ तारी हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने आके बाहर ऐसी सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए जेल बनी हुई है, वहाँ पर कैदियों का यूनिफॉर्म होता है। आपके जेल में अरबों रुपए का यहाँ का बजट है, लेकिन कोई यूनिफॉर्म नहीं है। कल जब कैदी यहाँ से भागे, आपके पास कोई तरीक़ेकार नहीं था कि उनको पकड़े। जो नंगे पैर कैदी थे, आपने सिर्फ उनको पकड़ा। ये शनाख्त आप लोगों की थी कि नंगे पैर कैदियों को पकड़ा जाए। इसी चक्कर में जो है आपसे तकरीबन 138 कैदी अब तक आपकी कैद में नहीं आ सके। देखिए, मैं बताऊँ आपको, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होता है उस पर जुर्म साबित नहीं होता, वो ऐसे अंडर ट्रायल होता है, तो उसको हम कपड़े नहीं दे सकते। कन्वेक्ट को कपड़े होते हैं वाइट। अंडर ट्रायल चूँकि उस पर केस साबित नहीं होता, जब उसका केस साबित होगा, उसको कन्वेक्शन होगी, तो वो हमारे पास सफ़ेद कपड़ों में हो जाएगा। शाहजी ये बताइए, एक्सपेक्टेशन आपने बोला नहीं थी इसकी, लेकिन इस तरह की सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए पहले से इंतजाम होते। क्या कल ऐसा नजर आया कि जेल इंतजामिया के पास कोई इंतजाम नहीं था कैदियों को रोकने के लिए, उनको पकड़ने के लिए? देखिए, कैदियों को रोकने के लिए तो किया ना, इतने सारे कैदियों में से आप देखें कि चंद ही निकले हैं, तो रोकते नहीं तो कैसे होता? अच्छा, उसमें भारतीय और अफगानी कितने थे भागने वालों में? नहीं, कोई नहीं। अच्छा सर ये बता दें कि क्या इससे भी होता है, फॉरनर सारे जेल में मौजूद है? कितने किस्म के कैदी थे इसके अंदर, ये बता दें कि भागने वाले देखें, ये ज़्यादातर एडिक्ट थे, नशे वाले केस में थे, जो मंशियात के केस में आजकल आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ये मंशियात वाले भी, जो मंशियात पीते हैं, ये स्ट्रीट क्राइम भी करते हैं। तो जो तादाद थी, कोई स्पेशल टीम बनाई गई है गिरफ्तारी के लिए क्या कर रहे हैं वो बता। हेलीकॉप्टर मंगाए? आखिरी बात सवाल है, गिरफ्तारी के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, वो मेरे साथ SSP साहब भी हैं मलीर के, और वो जो है हमारी टीम तश्कील दे दी है उन्होंने,
और वो आज सुबह से ही कार्रवाई है और सुबह से ही लोग जो है वो हमने पकड़े भी हैं, ले आए हैं। अच्छा साहब ये बता दीजिएगा, ये कराची की तारीख का पहला जेल ब्रेक है। 6022 आदमी पे हमारी मालूमात के मुताबिक 9 आदमी थे उनकी हिफाजत पर। आप समझते हैं खुदा ना खास्ता अगर कोई दहशतगर्दों का हमला हो जाता तो आपकी तैयारी काफी नफरी से मुतमईन है आप इतनी हिफाजत उस 9 में भी अभी बाहर शीट पर लिखा हुआ है कि आपकी 1 घंटे के अंदर एक एहलकार है जो जेल में गश्त वो करते हैं। एक अलग एक्स्ट्रा आप इस होता नफरी से है। मुतमईन है? देखिए नफरी 9 आप गलत किसी ने फिगर दे दिया है। एक्चुअली टोटल 28 लोग होते हैं मुश्तबिल जगहों पर। कल गए थे 6000 आदमी पर 28 लोग होते हैं, काफी हैं। तो जो हमारे पास जो नफरी है दिन में ज़्यादा होते हैं, कितने? शाम में दिन में तकरीबन 50 के करीब होते हैं। मुतमईन नहीं है आप इस नफरी से मुतमईन है? यानी सिर्फ ये बता दें आप मुतमईन है इतनी नफरी से? मुतमईन क्यों नहीं हूँ, आप मुतमईन? जितनी मेरे पास वसाइल हैं उससे तो मैं मुतमईन हूँ। अच्छा, टोटल नफरी कितनी है आपके पास मजबूरी तौर पर? 235 है, उसमें से जो है ना कुछ ठीक है यार, ठीक है, थैंक यू सर। एक ही सवाल चाचा, थैंक यू अरशद भाई। बस भाई इंडियन अफगानी कोई भी नहीं इसमें। अरे नहीं है सुप्रिंटेंडेंट मलिक जेल अरशद शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से बताया गया कि जलजले के दौरान कैदियों ने शोर शराबा किया। 2 से 2.5 हज़ार कैदी जमा हो गए। फरार होने वाले कैदियों ने मुझ पर भी हमला किया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।